अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो दैट इज़ रिलेटेड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। ठीक है, उसमें हमें पता है कि मैंने बाकायदा हर एक चैप्टर में से आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आप किसी सूरत इन टॉपिक्स को नहीं छोड़ेंगे, ये आपने लाजमी इनको प्रिपेयर करना है, याद करना है विद योर कॉन्सेप्ट्स। ये क्वेश्चन हमेशा से इन्हीं टॉपिक्स में से हमेशा पेपर आता है, पेपर बन कर आता है, तो लाजमी आपने इन टॉपिक्स को याद करके ही जाना है। ठीक है, हमें पता है कि 9th क्लास की जो टोटल चैप्टर्स हैं दैट आर 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, उन सब में से मैंने जो है ना हर एक चैप्टर में से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, टॉपिक्स लिए हैं। इस वीडियो में मैंने जो है ना कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करूँ और उनको मैं आपको बताऊँ ताकि वो भी आप प्रिपेयर कर लें, आपकी आसानी हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या होता है। दैट इज़ हमें पता है कि 12 MCQs होते हैं फेडरल बोर्ड में। ठीक है, 12 MCQs हैं। अभी जो नया पैटर्न आया है जो कि इम्प्लीमेंट होना है इसी साल 2024 में। ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास 12 MCQs होंगे और उसमें हमारे पास होंगे आपके लिए जी होते हैं 11 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि 12 MCQs तो हैं ही हैं। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको पता होगा उसमें जो है हर एक क्वेश्चन के दरमियान हमें मिसाल के तौर पर जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे सवाल लिखती हूँ डिफरेंशिएट बिटवीन qualitative and quantitative ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये एक सवाल है मिसाल के तौर पर। इसमें हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया और दरमियान में आपका लिखा हुआ होगा और। ठीक है, और व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये सवाल मैं दूसरा अगर लिख दूँ कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ what are the characteristics of hypothesis। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या इस तरह का पैटर्न है कि फेडरल बोर्ड ने इस बार क्या किया है। पहले तो आपके पास 14 क्वेश्चंस होते थे और उसमें आपको 3 की चॉइस होती थी कि कोई से 11 आप क्वेश्चंस कर लें, लेकिन इस बार आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। हर सवाल में आपके पास चॉइस है, या तो आपको फर्स्ट वाला करना होगा या फिर आपको सेकेंड वाला करना होगा। ठीक है, टोटल आपके पास 11 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। सेम इसमें भी आपके पास हर एक लॉन्ग क्वेश्चन में ए और क्वेश्चन 1 और जो दूसरा आपका इस तरह का सवाल होगा जो चॉइस वाला होगा। ठीक है, तो ये तो उम्मीद है आपको पता होगा इस चीज़ का। ये पैटर्न को डिस्कस कर लिया इसको। अच्छा, अब इसमें बेटा जो मैंने ये टॉपिक्स बनाए हैं आप बेशक इसके जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ताकि आपकी मैं सामने कर देती हूँ इस तरह से ताकि आपको सारे टॉपिक्स नज़र आ जाएं। आप बेशक इसके जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें मैंने जो आपके लिए बताया है बेटा नंबर वाइज मैं बताती हूँ कि पहला चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फुल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमें पता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में क्या है टोटली हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हम अगर उसको भी डिस्कस कर लें। चलें बुक को भी साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में क्या है कि पूरी सबसे पहले ब्रांचेस आ जाती हैं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं कि कौन सा जो है इसमें से ब्रांच आ जाती है। कोई सी 3 ब्रांचेस लिख लें। ठीक है, फिर विद रिलेशन टू अदर साइंसेस उसमें भी एक रिलेशन आ जाता है उसका। ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बनकर आ सकता है कि आप कौन सी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं या फिर कौन सी फील्ड आप बायोलॉजी पढ़ने के बाद अडॉप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर मुस्लिम साइंटिस्ट का भी काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स एंड बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर जो है ना हमें आया भी है और आता भी है ज़्यादातर। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मीन्स कि फर्स्ट चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में
डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आ जाती है, ठीक है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस आ जाते हैं, स्प्रेड एंड कॉज ऑफ मलेरिया, डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। तो ये टॉपिक्स जो मैं साथ साथ बता रही हूँ बेटा, इनको आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, ठीक है। ये हमेशा लाजमी आपने जो है ना ये याद करके जाना है। बायोडाइवर्सिटी तीसरा चैप्टर आ जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, बेसिस एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन हम क्यों कर रहे हैं। उसमें आपके पास जो चैप्टर 3 है, अगर हम उसको निकाल के देखें तो हमारे पास इसमें तीसरे चैप्टर में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस कुछ लिखी हुई है कि एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है फॉर क्लासिफिकेशन। तो उसको जो है ना लाजमी ये 2-3 पॉइंट हैं, ये आपको प्रिपेयर होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, स्टेटस ऑफ वायरस क्या है, वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, सिग्निफिकेंस एंड रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लास्ट में से ये आ जाते हैं, ठीक है। ये वायरसेस का टॉपिक आ गया और ओवर हंटिंग, ठीक है, जो कि डिफॉरेस्टेशन आ गई यहाँ पे, और ओवर हंटिंग भी हमारे पास ये वाला टॉपिक, एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में यहाँ पे डिफरेंस भी आता है। तो ये टॉपिक जो है आपको लाजमी इन चैप्टर 3 में से करके जाना है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँगी। यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं इसमें उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, आपने इसको देख लें ज़रा। सेल एंड टिश्यूज़ में कौन से टॉपिक्स आ जाते हैं, चौथा चैप्टर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सेल्स एंड टिश्यूज़ में क्या है, पहला सेल थ्योरी के 2-3 पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद और ऑल द ऑर्गेनेलीज विद डायग्राम, सारी ऑर्गेनेलीज को लाजमी पढ़ कर जाना है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। ट्रिगर प्रेशर, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हमेशा से आता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, एंड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़ के हवाले से भी आ जाता है, और ये टिश्यूज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। सेल साइकिल में फुल चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस और मियोसिस, पूरे फेजेस जो आपके आ जाते हैं उसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। और एंड पे जो आपका नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस का डिफरेंस हमेशा से शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करना होगा। एंजाइम्स वाला चैप्टर आ जाता है, उसमें फ़िगर बनी हुई होगी, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। फ़िगर 6.1 वो आपने लाजमी देख लेनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम की क्या खसूसियात हैं, यूजेस ऑफ एंजाइम्स क्या हैं, फैक्टर ऑफ एंजाइम एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, ये टॉपिक्स उसमें आ गए। फिर बायो एनर्जेटिक्स में लाइट एंड डार्क रिएक्शन विद साइकिल, मुझे जो लगता है कि बायो एनर्जेटिक्स भी पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला चैप्टर, इसमें ये वाले टॉपिक्स आपने लाजमी करने हैं। लाइट एंड डार्क रिएक्शन विद साइकिल ATP एनर्जी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। और नेक्स्ट आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। न्यूट्रिशन का चैप्टर आ गया। चैप्टर 8 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड कौन से होते हैं, फिगर 8.3, 8.6, 8.7 एंड 8.8, ये लाजमी आप देख लें बुक से निकाल के, ठीक है। माल न्यूट्रिशन क्या होती है, फेमाइन क्या है, डाइजेशन इन ह्यूमन रोल ऑफ लिवर, ठीक है, डाइजेशन भी आ जाती है और रोल ऑफ लिवर भी आ जाता है, ठीक है। डिसऑर्डर्स आ गए। फिर ट्रांसपोर्ट में आपका जो है प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन कैसे होती है, ट्रांसपायरेशन नेसेसरी इवल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा से आता है। कोहेशन टेंशन थ्योरी भी आपने प्रिपेयर करनी है। प्रेशर फ्लो थ्योरी, ब्लड सेल्स, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, हार्ट, लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ आ जाता है। तो बेटा ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स वो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पेज भी रखा, उम्मीद है आपने ले लिया होगा, ठीक है। इस तरह से आप वीडियो को पॉज करके आप इनकी जो है ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ये टॉपिक्स आप लाजमी करके जाएंगे, और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक। और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उसमें आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से डिस्कस कर लूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।